आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और लगातार हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 फिजिक्स के वो न्यूमेरिकल जिसके चांसेस पूरे पूरे हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के। तो पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है। इसमें क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 गुणा 10 की घात -4 वेबर मीटर इनवर्स टू तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से गिर रहा है। तीन चीजें आपको निकालनी है। यहाँ पे तार में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान क्या होगा, वैद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, और तार का कौन सा सिरा उच्च वैद्युत विभव पर होगा। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर मेनली है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजिली इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, जो जो दे रखा है हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है। अगर हम क्वेश्चन में देखें, तार की लंबाई यानी हमें एल का मान दे रखा बच्चों, कितना एल का मान देखेंगे आप 10 मीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें चाल दे रखी है, चाल यानी वी। ठीक है, जो वेग है वो आपका दे रखा है कितना क्वेश्चन में, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा हमें चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्षैतिज घटक के लंबवत है, तो उसको हम दिखा लेते हैं BH से। चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है 0.30 इंटू 10⁻⁻4, 0.30 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसके अलावा और कुछ गिवन है क्या, और इसका जो मात्रक है वह है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हमें तीन चीजें निकालनी है। पहला है तार में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान। तो सीधा फर्स्ट नंबर डाल के लिख लेते हैं। मैं सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप पूरी लाइन रिपीट कर दीजिएगा कि तार में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान इक्वल टू करके, अब ये हो जाएगा बच्चों आपका E बराबर में BH इंटू VL। BH का मान है आपके पास 0.30 इंटू 10⁻⁻4, V आपका दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, इंटू L आपका है 10। मल्टीप्लाई कराएंगे आप देखो तो 5 गुणा 10 हो जाएगा कितना, 50 की गुणा जब आप 0.30 में कराएंगे तो ये अप्रोक्स आपका आ जाएगा कितना, करा के देख लेते हैं हम। तो 5 इंटू या फिर 5 की गुणा पहले सीधा 0.30 में करा लो, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो इसकी और 5 की गुणा करा लो, 0 की गुणा 5 से कराएंगे 0, 5 × 15 का 5, हाथ से लगा 1 पॉइंट, और उसके बाद जो आपका 5 की गुणा 0 से कराया होगा जगह 0, यानी 1.50 इंटू 10⁻, आ जाएगा यहाँ पर कितना, -3, क्योंकि -1 ऑलरेडी जो आपके पास है वो, सॉरी प्लस का 1 और -4 आ जाएगा आपके पास -3। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। तो फाइनल आंसर देखो आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर का, E बराबर ताक्षणिक मान निकाला है वैद्युत वाहक बल का 1.50। इसको आप यहाँ पे वोल्ट करके लिख दीजिए। ठीक है, वोल्ट। और अगर आप मान लो 10⁻³ हटाना है तो 10⁻³ बराबर होता है 1 मिली वोल्ट के। ठीक है, 10⁻³ वोल्ट बराबर होता है 1 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मिली वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, वैद्युत वाहक बल की दिशा क्या है। वैद्युत वाहक बल की दिशा आपको बतानी है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो E है वो आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो इसकी दिशा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो इसकी दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। तो सीधा आप लिख देंगे वैद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पश्चिम से पूर्व की ओर होगी, पश्चिम से
पूर्व की ओर होगी। ठीक है, चलते हैं अब आपके नेक्स्ट और थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें कहा है तार का कौन सा सिरा उच्च वैद्युत विभव पर है। तो लिखेंगे, यहाँ पर आपने रीजन देना है। यह तार जब वैद्युत वाहक बल के स्रोत की भांति कार्य करेगा, यह तार जब, यहाँ पर सिर्फ हमने रीजन देना है, यह तार जब वैद्युत वाहक बल यह तार जब वैद्युत वाहक बल के स्रोत की भांति कार्य करेगा, के स्रोत की भांति कार्य करेगा तो पूर्वी सिरा उच्च वैद्युत विभव पर होगा। तो पूर्वी सिरा उच्च वैद्युत विभव पर होगा। बस यहाँ पर सिंपल आपने थोड़ी सी समरी लिखनी थी, थ्योरी लिखनी थी, विभव पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों हमसे कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली खुले सिरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 20 मिली टेस्ला के क्षैतिज समचुंबकीय क्षेत्र में 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रहा है। तीन चीजें निकालनी है इसमें भी। एक तो हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान यानी फाई, दूसरा है प्रेरित वैद्युत वाहक बल का शिखर मान यानी ई नॉट, और तीसरा है आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान यानी ERMS यानी रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य मिशन रहता है वो है जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। आर का मान आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए। आर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.10 मीटर। इसके अलावा और क्या दिया है, 50 फेरो वाली यानी एन का मान दे दिए हमको 50। और क्या दिया है, इसमें अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र हमको दे रखा है कितना, 20 गुणा 10 की घात -3। बी बराबर दे रखा है 20 गुणा 10 की घात -3। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ही दिया है मिली टेस्ला में, तो मिली टेस्ला को हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं टेस्ला में। तो 20 मिली टेस्ला बराबर होता है 20 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला यानी 10 तो ओनली अगर हम मान लो मिली टेस्ला है तो मिली टेस्ला 1 मिली टेस्ला बराबर होता है 10⁻³ टेस्ला। इसके अलावा हमें कोणीय चाल दे रखी है यानी ओमेगा हमको दे रखा है क्वेश्चन में ही कितना, 50 रेडियन क्वेश्चन में दे रखा है प्रति सेकंड यानी पर सेकंड। ये अगर हम बात करें 1 2 3 4 वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो सबसे पहला काम निकालना में कुंडली से बद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स फर्स्ट नंबर डाल करके आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम दिखाते हैं फाई से, और ये होता है आपका NBA cos थीटा, NBA cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 0। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन में कहा है ऊर्ध्वाधर व्यास, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः क्षैतिज समचुंबकीय क्षेत्र में इस चाल से घूम रही है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो हो जाएगा आपका 0, cos 0 का मान होता है 1। अब n का मान रख दीजिए यहाँ पे आप 50 गुणा b आपको दे रखा है 20 गुणा 10 की घात -3 a यानी एरिया। और एरिया आप किसका देखेंगे, एरिया आप देखेंगे बच्चों वृत्ताकार कुंडली और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। ठीक है, एरिया जो है वो है πr²। तो a पाई का मान हो गया आपका 3.14 इंटू r है आपके पास 0.10 और इसका 0.10 का स्क्वायर कर देना है आपने यहाँ पे। तो 50 गुणा 20 कितना आ जाएगा 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -3 इंटू आ जाएगा यहाँ पे देखो 3.1। यहाँ से आप पॉइंट हटा दो, एक काम कर लेते हैं हम पॉइंट ही हटा लेते हैं यहाँ से।
तो 314 इसके बट्टे में आ जाएगा आपका 100 गुणा यहाँ से आ जाएगा आपका 0.01 और इस 0.01 को भी हम लिख सकते हैं 1/100, 1/100। अब देखो पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, पावर 2 और 2 कितना बन जाएगा 10⁴। तो आंसर आ जाएगा हमारा 314 गुणा 10⁻² इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+ ऊपर जाके क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो 4 5 6 7 7 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 10⁻⁻5 4 5 7 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 10⁻⁻5। ठीक है, और -5 को अगर हमने ख़त्म करना है तो या तो अगर आप इसको यहीं पर छोड़ देते तो तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप मान लो इसको पूरा ही ख़त्म करना चाह रहे हैं 10⁻5 को, तो ये आ जाएगा देखो 5 है पावर में, तो यानी 0.0314। कितने डिजिट हो गए हैं अभी हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, और ऊपर हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 2 4 4 को ऊपर ले जाएंगे -4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.0314 वेबर। ठीक है, आई होप कि आपका जो ये फर्स्ट नंबर है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं इसी का। और यहाँ एक छोटी सी गलती जो हो रही है, क्योंकि हमारे पास पावर में -5 है और हमें 4 डिजिट अगर शिफ्ट करते हैं तो तब पावर में -4 होना चाहिए। तो एक गलती जो हमारे हमसे हो रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो थी कि आंसर तो हमारा इतना नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 50 × 20 कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 1000। कितना आएगा 50 × 20 करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो 10⁻3 से देखो 10⁻3 ये हो जाएगा कट, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास कितना 10⁻⁻4। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों -4। तब हम लिख सकते हैं 0.0314 वेबर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी वेबर लिख के छोड़ दें या फिर आप नीचे पावर को -4 को ख़त्म कर दें, तब भी आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं आप इसी का। प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब शिखर मान को हम दिखाते हैं E0 से। ये इक्वल होता है बच्चों NBA ओमेगा, NBA और कोणीय चाल। n का मान आपके पास कितना है 50, b का मान आपके पास कितना है 20 × 10⁻−3, 20 × 10⁻−3, फिर गुणा एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास कितना, ऑलरेडी आप ऊपर क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 314 × 0.1 का होल स्क्वायर, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एरिया रख देते हैं हम, कितना आया था बच्चों 3.14 या फिर आप πr² यहाँ पे रख लीजिए। तो 3.14 × 0.1 × 0.1 फिर आ जाएगा इंटू में ओमेगा। ओमेगा का मान है आपके पास कितना बच्चों क्वेश्चन में 50। इसको अब सिंप्लीफाई करना है आपने, तो 50 × 20 वापस 1000 यानी 10 की घात आ जाएगा 3 प्लस में 10 की घात -3। फिर उसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ जाएगा देखो 3.14, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये निकाला ना 0.0314, क्योंकि जो हमारा 10⁻³ + 3 खत्म हो गया था, सिर्फ हमारे पास 314, यानी इसको सॉल्व करके हमारा आया था आंसर 0.0314। तो इससे तो आपका ये कट हो जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कराने पे आंसर आएगा हमारे पास 0.0314 इंटू में आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1.57। कितना आएगा 1.57। आप इसको कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में हमको फाइंड करना है क्या वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर, और रूट मीन स्क्वायर को दिखाते हैं हम ERMS से। इसका फॉर्मूला होता है E0 अपॉन में √2।
ई नॉट का मान जस्ट अभी आप निकाल करके आ रहे हैं 1.57 अपॉन में √2 का मान आपने याद कर लेना है 1.414 और जब आप इसको पॉइंट हटा करके डिवाइड वगैरह करेंगे तो आंसर आपके पास जो आएगा 1.11 आएगा, 1.11 वोल्ट। तो इस तरह से आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है, ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों सेम टू सेम उसी से रिलेटेड है जो भी हम जस्ट देख करके आ रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी n का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना n बराबर दिया है 50 और इसके अलावा अगर हम देखें दिया है हमको आयताकार कुंडली दे रखी है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है 0.1 मीटर 0.2 मीटर है और जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है यानी B बराबर दे रखा है हमें 2 टेस्ला और ओमेगा का जो मान है कोणीय चाल जो दे रखी है ओमेगा बराबर 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 3 चीजें हमको यहाँ पर मिल गई है। इसके अलावा जो एरिया है, एरिया हमको दे रखा है, एरिया बच्चों क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 0.1 इंटू 0.2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और पॉइंट आपकी कितने डिजिट है 1 2, तो इसका आंसर आएगा 0.02 और मीटर। ठीक है, 0.02 मीटर और आपने एरिया निकाला तो आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। बी का मान 2 टेस्ला, ओमेगा 60 और एन का मान 50। पहला है आपका फर्स्ट नंबर, इसमें जो निकालना है वो है चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान। और अभी थोड़ी देर पहले आपने चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान कैसे निकालता है, NBA cos थीटा, और उसको हमने किससे दिखाया था फाई से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास फाई NBA cos थीटा। थीटा का मान 0 लेना है। देखो आपने याद रखना है कि जब भी बात हो रही है खुले सिरों वाली आयताकार या फिर वृत्ताकार कुंडली, तब आपका जो थीटा का मान होगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा। एन का मान आपके पास 50 गुणा चुंबकीय क्षेत्र 2, एरिया आपने निकाल लिया 0.02 और cos थीटा यानी इसका मान हो जाएगा 1। 50 की गुणा 2 से कराएंगे 100, 100 की गुणा 0.02 से करा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। फाई निकाला है और इसका मात्रक होता है बच्चों वेबर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक वेबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान ज्ञात कीजिए। शिखर मान यानी ई नॉट ज्ञात करना है, ई नॉट निकालना है। और ई नॉट निकालने का फॉर्मूला अभी आप चीजें देख करके आए, NBA ओमेगा, एन का मान 50, बी का मान है आपके पास 2, एरिया भी आपने अभी जस्ट निकाला 0.02 इंटू ओमेगा का मान है आपके पास 60। सॉल्व कर लीजिए। 50 की गुणा 2 से कराएंगे कितना आएगा 100, 100 की गुणा 2 से कराएंगे 0.02 से तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 60, 6 दूनी 12 120 आ गया। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों वो भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें का है 2 हेनरी की एक चौक कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से घटती है। कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको कि यहाँ पे कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिलहाल हमें दे क्या क्या रखा है हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमें दे रखा है कि 2 हेनरी, जब यहाँ पे हमें दे रखा है 2 हेनरी तो जो हमें क्वेश्चन में मिल गया है क्या एल का मान मिल गया। ठीक है, एल यानी चौक कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा जो है एक तो में वो दे रखी है और इसके अलावा हेनरी, और हेनरी होता है आपका प्रेरकत्व। ठीक है, एक तो में मिल गया एल बराबर कितना 2 हेनरी और दूसरा में दे रखा प्रवाहित धारा और यहाँ पे परिवर्तन की दर दे रखी है। ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से घटती है। तो यहाँ पर जो दर दे रखी है घट रही है तो इसको हम दिखाएंगे DI जो धारा है वो घट रही है किस दर से, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। कितना -5। -5 क्यों लिखा क्योंकि जो 5 है वो प्रति एम्पियर पर सेकंड कम हो रही है। ठीक है, परिवर्तन की दर हमेशा हम क्या दिखाते हैं किसके सापेक्ष हो रही है, कौन परिवर्तित हो रहा है धारा किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, और कितनी 5 एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक है, तो एल और DI ओवर DT का मान हमारे पास है
निकालना हमको क्या है, ई यानी हमको निकालना है वैद्युत वाहक बल किसके बीच, कुंडली के सिरों बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई बराबर में आ जाएगा फॉर्मूला बच्चों हमारा माइनस का एल डी आई ओवर में आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का आ गया, एल का मान है आपके पास 2 गुणा डी आई ओवर डी टी का मान है -5। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +10 और ई का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों वो भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में यदि धारा को 3 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से घटाकर 0 कर देते हैं तो उसकी द्वितीय कुंडली में 200 वोल्ट वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें जो बात कर रहे हैं समय की, समय में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो 3 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से घटकर धारा 0 कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि स्टार्टिंग में 3 मिलीसेकंड में क्या हो रही है, एम्पियर जो है धारा जो है 2 एम्पियर से कितना कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। तो यानी यहाँ पे आपको डेल टी का मान दिया हुआ है, किसका मान, डेल टी का मान कितना है, डेल टी का मान 3 मिलीसेकंड। 3 मिलीसेकंड। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो ये कन्वर्ट होकर के आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, मिली सेकंड को सेकंड में चेंज करेंगे तो बट्टे भाग दे देंगे किससे, 1000 से। और उसके बाद हमें डेल आई दे रखा है क्वेश्चन में, चेंज हो रही है किससे घट करके, 0 से -2। तो यानी आपके पास धारा जो है वो है -2 एम्पियर। ठीक है, कम हो रही है ना। और इसके अलावा ई हमें दे रखा है, ई क्या है हमारा यहाँ पर, वैद्युत वाहक बल कितना, 200 वोल्ट। निकालना है क्या हमें, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करनी है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम दिखाते हैं बच्चों m से। m बराबर हो जाएगा आपका E, इसके बट्टे में आ जाएगा डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है, तो जो डेल टी है वो आपका घूम करके आ जाएगा ऊपर, फॉर्मूला बनेगा हमारा E इंटू डेल टी अपॉन में डेल आई। मान रख दीजिए ई का मान है आपके पास 200, डेल टी का मान है आपके पास 3 × 10⁻³ और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा आई का मान कितना, -2। कट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 100 और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻, कितना 10 की पावर आ जाएगा 2 × 3 × 10⁻³ और फाइनल अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों, 10 की पावर में आ जाएगा ऊपर 2 और -3। देखो -3 और इसको अगर हम सॉल्व करें -3 + 2 तो आंसर आएगा हमारे पास -3 × 10⁻⁻1। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और इसके अपॉन में भी एक तो देखो फॉर्मूला जो है फॉर्मूले में सामने माइनस है। ठीक है, जब आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करेंगे तो सामने माइनस आएगा फॉर्मूले में, तो ये जो माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वो मिस हो गया था तो उसको आपने देख लेना ध्यान से। 3 × 10 की घात -1 या फिर इसको आप लिख दीजिए कितना 0.3 और आपने अन्योन्य प्रेरण निकाला है, उसका मात्रक होता है कितना, हेनरी। तो अब आप लिख देंगे 0.3 हेनरी। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे बच्चे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। इसमें कहा है 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार तल 50 टेस्ला तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। यहाँ पर हमें दे रखा है आयताकार तल और चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका है, तो आप इसको माइनस करेंगे 90 - 30 तो आपके पास मिल जाएगा 60, यानी थीटा का मान हो जाएगा आपके पास 60। उससे गुजरने वाला फ्लक्स आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जो दे रखा है हमको वो लिख लेंगे। एरिया यानी क्षेत्रफल हमको डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आपका सेंटीमीटर में होता तो आप इसको 10 अपॉन करते 100। अब स्क्वायर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको आप चेंज कर देंगे 10⁻⁻4। अगर एग्जाम्पल से समझे, मान लो कि आपको लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करते तो 0.10 करते। ऐसी चौड़ाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको आप करते कितना, 0.20 मीटर।
यहाँ से 10⁻² आता, यहाँ से भी आपके पास 10⁻⁻² आता। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाता है 10⁻⁻4। तो इस तरह से एरिया आपको मिल गया 10⁻⁻4। चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है कितना क्वेश्चन में 50 टेस्ला, ठीक है। और इसके अलावा कोण दे रखा है, थीटा का मान निकालना है। तो झुका हुआ है कितना 30 डिग्री, तो इसको आप माइनस कर देंगे, 90 - 30 = आ जाएगा आपका ये 60 डिग्री। निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है, यानी फाई बराबर होता है फॉर्मूला BA cos थीटा, BA cos थीटा। अब यहाँ पे B का मान है आपके पास 50, एरिया आपने निकाल लिया अभी 10 × 10⁻⁻4, या फिर इसको आप सीधा लिख सकते हैं 10⁻⁻3, ठीक है। 10⁻⁻4 × cos 60, तो ये हो जाएगा 50 × 10 आपका हो जाएगा 500 × 10⁻⁻4, और cos 60 का मान जो होता है बच्चों होता है 1/2, 1/2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, कितना बचा 1, 2 × 10 यानी 250, 250 × 10⁻⁻4। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं यानी 10⁻⁻4 हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको 10⁻⁻4, ठीक है। तो 4 डिजिट पहले आप इसमें क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखो 1 2 3, और ये आ जाएगा आपका 0.0250, ठीक है। और आंसर में हम लिख देंगे वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है बच्चों, वेबर। तो 0.0250 वेबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत भाग बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो हमें 2 धाराएं दे रखी है, यानी धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो I1 जो है यहाँ पे हम लिखेंगे I1 दिया बच्चों में 5 एम्पियर, और I2 दे रखा है हमें 0.0 एम्पियर, ठीक है। और समय यानी t जो दे रखा है, समय में परिवर्तन हम जिसको बोल सकते हैं डेल t, वो हमें दिया है 0.1 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, di का मान निकाल लेते हैं। di का मान आप निकाल सकते हैं 5 - 0, यानी जो धारा में परिवर्तन आ रहा है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5 एम्पियर, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ हमें दे रखा है क्या, और हमें दे रखा है विद्युत वाहक बल, ठीक है। यानी हमें E का मान दिया हुआ है, E का मान दे रखा हमको 200 वोल्ट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें निकालना है स्वप्रेरकत्व, यानी L का मान निकालना है। बट फॉर्मूला जो होता है हमारा बच्चों वो होता है E = L di/dt, ठीक है। अब L का मान निकालना है तो ये हो जाएगा E इंटू में आ जाएगा dt अपॉन में di = में L। E का मान हमारे पास 200, L बराबर हो जाएगा 200 गुणा T का मान है 0.1, इसके अपॉन में di का मान है 5, 5 को 20, 40 आ जाएगा। L बराबर आ जाएगा, देखो कितना सॉल्व करेंगे तो सीधा 4.0, ठीक है। और निकाला हमने L यानी प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे H यानी हेनरी। इस तरह से आपने बच्चों इस चैप्टर के टोटल 7 न्यूमेरिकल देख लिया। आई होप कि इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकल की PDF चाहिए जो अभी आपने देखे हैं, इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट की भी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF देख ली होगी हमारी वेबसाइट पर, और वो PDF आप मात्र 70 से 80 रुपये में आप उनको परचेस कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने कन्फर्म है, और वो क्वेश्चन में हम लोग के लिए सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही हम लोगों ने आप लोग के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो सिंपली उसको लेने के लिए आपने गूगल में सर्च करना है कंपोसर सर्च करते ही आपके सामने आ जाएगा कंपोसर होम, ठीक है। कंपोसर होम सर्च करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको नोट्स चाहिए जो जिसमें आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे अभी, तो न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बट अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF प्रिपेयर किए, तो आपने टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25 में चले जाना है।
यहाँ आने के बाद आपको फर्स्ट पेज पर ही ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाता है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिंपली जो भी आपको पीडीएफ लेनी है जिस भी क्लास की, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी मीडियम अगर इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम आपका, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। इस नंबर पर मैसेज करके हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर जाके अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे जा करके सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने देखना है यहाँ पर आपने अपने सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अंग्रेजी इंग्लिश के लेने हैं आपको, तो आप इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको इंपॉर्टेंट चाहिए। तो हर सब्जेक्ट की हमने टॉपिक वाइज वीडियो बना रखी है, चाहे वो आपकी एमसीक्यूज हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो। तो जो भी पीडीएफ आपको चाहिए सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपने नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर के बाद आप देखेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आता है तो व्हाट्सअप नंबर भी हमने आपको बता दिया। अब जो बच्चे व्हाट्सएप से डायरेक्ट लेना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।